इस बीच एक अहम खबर यह है कि कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आज सुनवाई हो रही है और आज केंद्र सरकार की ओर से दरअसल जवाब दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है। यह राजनीतिक कलह का वक्त नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह राष्ट्रीय नीति से जुड़ा मामला है, इसीलिए हमें दखल देना पड़ा। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति है और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यह संकट का वक्त है, इसको भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा था। वैक्सीनेशन, दवाओं की सप्लाई, लॉकडाउन के फैसले और कोरोना से निपटने के प्लान को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना था, क्योंकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई हुई थी इस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार को इस पर आज अपना नेशनल प्लान बताना था कि आखिर पूरे देश में इस वक्त कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए उसके पास एक राष्ट्रीय प्लान क्या है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आज क्या कुछ इस वक्त भी हो रहा है कोर्ट में? जी प्रभाकर, ऑडियो नहीं आ रहा है। जी प्रभाकर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही? शायद प्रभाकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर मिश्रा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमको इस हर खबर की इससे जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की ओर से एक बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई है आज सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र ने कहा है कि हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है। और आज बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसको सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि यह राजनीतिक कलह की स्थिति नहीं है, यह ऐसा वक्त नहीं है कि जब हम राजनीतिक कलह में उलझें। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई जारी है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और नेशनल प्लान मांगा था, इसको लेकर के कोई रोड मैप रखा गया क्या? देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही है कि हमने एक विस्तृत जवाब दाखिल किया है और उसमें वो बातें सारी हैं जो कोर्ट ने मांगा हुआ था। तो अभी कोर्ट ने उस जवाब को पढ़ा नहीं है और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का जो जवाब है उसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद 2 दिन सुनवाई करेंगे, राज्य सरकारों को भी सुनना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमें जानना है नेशनल पॉलिसी क्या है, हमें जानना है कि ऑक्सीजन को लेकर हालत क्या है, हमें जानना है कि जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या है, और तीसरी बात ये कि वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसी क्या है। वैक्सीनेशन के जो अलग अलग रेट्स हैं, राज्यों के अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग, ये भी मामला उठा। लेकिन आज एक सकारात्मक बात और हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये कि तूतीकोरिन में जो वेदांता का प्रोजेक्ट है वहां पर तो 3 साल से प्रोजेक्ट बंद है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि अगर उसे इजाजत दी जाती है दोबारा खोलने के लिए उस प्लांट को, तो वहां पर वो ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे और इस तरह से देश में जो ऑक्सीजन की समस्या है उसे वो दूर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए तूतीकोरिन के वेदांता के उस प्लांट को अनुमति दे दी है और वेदांता ने कहा है कि 10 दिन के भीतर 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। और वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि हम ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई देश में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। तो ये एक बड़ी बड़ी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे मामले में आई है। और तीसरी एक बड़ी बात जो मैं कहूं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से आई है, वहां पर इस बात पर सवाल उठाया गया है और वो ये कि किस तरह से कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को ये जो रेमडेसिविर है जो कोरोना के मरीजों को लगाया जा रहा है, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में, तो आम लोगों को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कुछ राजनेताओं को कैसे उपलब्ध हो जा रहा है। तो उसमें एक अहमदनगर के बीजेपी सांसद है, उसका रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जब खुद दिल्ली ही रेमडेसिविर के लिए दिल्ली में लोग उलझ रहे हैं, वैसे में अहमदनगर के एमपी को किस तरह से ये वैक्सीन इतना आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो ये कई सवाल हैं, इन सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं पॉलिसी क्या है, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस मामले को ज्यादा समय तक उलझा कर नहीं रखेंगे, लंबित नहीं रखेंगे,
2 दिन बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। जरूरत ठीक है, पड़े तो डेली सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अभी सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट दी गई है, उसे अभी कोर्ट पढ़ेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर। तो ये स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में, क्या स्थिति वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।